हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है गाइस हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्सनेस पर एंड माई सेल्फ सी एस गौरव। गाइस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। ये हमारी 4th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या एक साइंस है। तो हमने क्या पाया था कि आर्ट तो सर मैनेजमेंट है, लेकिन साइंस पूरे तौर पे नहीं है। 2 टेस्ट इसने पास कर लिए थे और एक टेस्ट में फेल हो गई थी, तो इसको हम क्या कह रहे थे, अप्लाइड साइंस कह रहे थे। ठीक है ना। इसके बेसिस पे हमने कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस करी थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में। और केस स्टडीज के नाम पे एक बात मुझे याद आ गई कि सर अब से ना हम केस स्टडीज क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है क्लास 12 या क्लास 11 तो कि सर केस स्टडीज ना हमें सॉल्व करनी नहीं आती, सर केस स्टडीज में प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या करा है कि अब हर संडे, एवरी संडे सर एक क्लास होगी बिजनेस स्टडीज की जो सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी बेस्ड होगी। यानी कि उसमें सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे, केस स्टडी। यानी कि जो भी हमने पूरे वीक में 3 क्लासेस होती हैं, तो इस और इन तीनों क्लासेस में जो हमने पढ़ा, जो टॉपिक्स पढ़े, उन टॉपिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो एग्जाम्स में आई हैं वो कहाँ डिस्कस होंगी सर, संडे की क्लास में। ठीक है ना। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और यदि आपको डेली बेसिस पे केस स्टडीज डिस्कस करानी है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो सर आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। सर आज की क्लास में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है सर। टॉपिक का नाम है लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड इतनी बार इस पेपर में, मतलब इस पेपर में इतनी बार इस टॉपिक से पेपर में केस स्टडी है जिसकी हद ही कोई नहीं। बहुत बार सर पूछते हैं पेपर में कि लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे केस स्टडीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं सर। टॉपिक बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है सर। लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझने से पहले हमें क्या समझना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट के लेवल समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को मैनेजमेंट के आधार पर बांटें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट के आधार पे बांटें, तो वहां 2 तरीके के लोग होते होंगे सर। सर नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा सुनो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं सर मैनेजीरियल पीपल या फिर मैनेजीरियल लेवल के लोग, एक होते हैं सर नॉन मैनेजीरियल लेवल के लोग। आपने कहा सर समझ नहीं आया भैया, समझ नहीं आया। मैंने कहा सुनो फिर भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक एग्जांपल ले लो, पार्ले जी। पार्ले जी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिल्कुल है। पार्ले जी में क्या होता होगा, सबसे ऊपर कौन होते होंगे सर, सबसे ऊपर होते होंगे उनके जो टॉप लेवल यानी कि बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। और कौन होते होंगे, मैं सीएसओ, कंपनी सेक्रेटरी भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो लोग होते होंगे सर। उनके नीचे ये लोग क्या बनाते होंगे, मिलके सब प्लान्स बनाते होंगे। प्लान्स बना के किसको देते होंगे, शहर शहर इनके और मैनेजर्स होते होंगे, उनको देते होंगे। फिर वो शहर शहर वाले मैनेजर अपने और नीचे मैनेजर्स को देते होंगे। सर नीचे मतलब कि सर बहुत सारी डिविजन्स होती है ना इनकी। परचेज डिवीजन अलग होगी, सेल की डिवीजन अलग होगी, मार्केटिंग की पैकिंग कैसी रहेगी, सेल कैसे करनी है, मार्केटिंग की डिवीजन अलग होगी। तो इन डिविजन्स के भी मैनेजर होते होंगे। सर नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजर, उसके नीचे फिर शहर शहर अलग अलग मैनेजर, उसके नीचे फिर सर उस शहर में परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर अलग, सेल के अलग, मार्केटिंग के अलग। फिर इनके नीचे भी परचेज में भी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भी वर्कर्स होते होंगे। लेकिन उन वर्कर्स को मैनेज करने के लिए भी फैक्ट्रीज में भी कुछ क्या रहते होंगे, फोरमैन या फिर सुपरवाइजर। इन्हें क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर। तो ये पूरी की पूरी चेन होती है मैनेजीरियल की। लेकिन मैनेजीरियल चेन जो होती है वो टॉप से खत्म होती है, टॉप से शुरू होती है। टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, यानी कि ये लोग हो गए मिडिल लेवल, और फिर आते हैं लोअर लेवल। लोअर लेवल कौन हो गए, फोरमैन, सुपरवाइजर। फिर आते हैं लास्ट में वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैनेजीरियल में कौन होते हैं, मैनेजीरियल में होते हैं सर टॉप। ध्यान से सुनना, नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, आराम से समझ आएगा बाद में भी। टॉप, मिडल एंड लोअर, 3 तरीके के लोग होते हैं मैनेजीरियल में। नॉन मैनेजीरियल में कौन आते हैं सर, सर वर्कर्स, जिनका काम मैनेज करना नहीं होता। ये क्या करते हैं, सिर्फ
काम करते हैं सर। सर टॉप में कौन आते हैं? सर जो कंपनी के लिए प्लान करते हैं। सर मिडल में कौन आते हैं? सर जो उन प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ध्यान से सुनो, टॉप में जो लोग कौन आते हैं, अभी सिर्फ मैं कह रहा हूं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, इसकी डिटेल्स एक एक चीज समझेंगे सर। टॉप मतलब जो लोग सिर्फ प्लान बनाते हैं, मिडल मतलब जो लोग उन प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई हम एग्जीक्यूट कराएंगे, लोअर को वो बोलते हैं कि तुम एग्जीक्यूट कराओ। मैनेजर में कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करता नहीं है, वो कराते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है सर, अभी हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। यानी कि मैनेजमेंट मतलब कि दूसरों से काम करवाना। तो अगर कोई मैनेजर है तो खुद काम नहीं करेगा, वो दूसरों से काम कराएगा। तो यहां पे कोई खुद काम नहीं करता, ये प्लान्स बनाते हैं, इनको बोलते हैं, ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर इनको बोलते हैं तुम एग्जीक्यूट कराओ, और ये लोग वर्कर्स से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जो लोग प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं असल में वो लोग मैनेजर नहीं होते, वो तो बेचारे वर्कर होते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके के लोग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा सर लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सीखने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में बांट लिया, एक मैनेजरियल लेवल और एक नॉन मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल में तीन लेवल होते हैं सर, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड एक लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल क्या करता है सर, प्लान बनाता है। सर मिडिल लेवल क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है। लोअर लेवल क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट कराता है। कराता किन से है सर, नॉन मैनेजरियल वाले लोगों से। सर ये नॉन मैनेजरियल कौन होते हैं? सर ये वर्कर्स होते हैं। बहुत सिंपल, ठीक है जी। चलिए अभी सिर्फ ओवरव्यू लिया है, इसको बहुत इन डेप्थ जाके समझेंगे, क्योंकि केस स्टडी आनी है तो हमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना। अच्छा ये उतार लो एक बार, ये पूरा का पूरा चार्ट बना लो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको यही नोट्स काम आने वाले। वैसे तो मैं भी आपको कोशिश करूंगा नोट्स प्रोवाइड कराने की बिल्कुल, लेकिन तब भी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में बांट लो, मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल लेवल। फिर मैनेजरियल में तीन लिख लो, टॉप मिडिल लोअर, और नॉन मैनेजरियल में वर्कर्स। ठीक है जी। चलिए सर आज हमें क्या पढ़ना है, नॉन मैनेजरियल के बारे में ना, हमें क्या पढ़ना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तीन है, कौन कौन, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल में कौन होता होगा सर, ऐसे बता दो फटाफट से। सर टॉप लेवल में होते होंगे कौन, मैंने फिर बताया, उनके सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, बीओडी, सीएस, सीए, ये सब होते होंगे टॉप लेवल में। सर मिडिल लेवल में कौन आ जाता है, सर मिडिल लेवल की भी बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ टॉप लेवल की। अब तो हमें पहला टॉपिक लिखो, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। सर टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर सिंपल आ जाए टॉप लेवल मैनेजमेंट तो उसके बारे में तो आप लिख ही दोगे कि सर ये जो होता है हाईएस्ट लेवल होता है, ये क्या करता है, प्लान्स बनाता है ना। तो इतना ही लिखना है थ्योरी में। फिर मेन क्वेश्चन में पूछेगा उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सर फंक्शन देखो, मेन आपको इन तीनों के फंक्शंस याद रहने चाहिए, हमें इन तीनों के फंक्शंस याद करने किसी भी तरीके से। तो फंक्शंस लिख लो, क्रक्स पहला लिखो, डिटरमाइन करना। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हम लिख रहे हैं सर, डिटरमाइन करना। सर क्या डिटरमाइन करना, पाओ, पाओ लिखो लिखो, डिटरमाइन करना पाओ। पाओ मतलब PAO। सर डिटरमाइन करना है इनको, क्या डिटरमाइन करना है कि क्या पाओ क्या खो। सच्ची में देखो, डिटरमाइन करना पाओ। सर पाओ मतलब सर डिटरमाइन करना प्लान्स, सॉरी पॉलिसीज, P फॉर पॉलिसीज, A फॉर एक्टिविटीज एंड O फॉर ऑब्जेक्टिव्स। तीन फंक्शंस खत्म। सर कैसे, सर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या डिटरमाइन करता है, कंपनी पॉलिसीज क्या क्या होने वाली है, किस तरीके से कंपनी अब आगे जाएगी। सर और क्या डिटरमाइन करता है, उन पॉलिसीज को, जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको कंप्लाई करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कंपनी को करनी पड़ेगी, वो भी कौन बताता है, सर टॉप लेवल मैनेजमेंट। सर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ये पॉलिसीज बनाई जा रही हैं,
समझ पा रहे हो? कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी क्या हासिल करना चाहती है, ये भी कौन बताता है सर? सर टॉप लेवल। तो टॉप लेवल के 3 फंक्शंस अगर हम याद करें, आंख बंद करके याद होने चाहिए। डिटरमाइन पाओ, पाओ मतलब PAO, पॉलिसीज, एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, खत्म। ठीक है, बिजनेस को हमें इस तरीके से याद करना है कि रात को सोते सोते भी एकदम से आप सो रहे हो, मान लो 1 बजे रात को उठे, बता टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन, तो आप क्या? डिटरमाइन पाओ, डिटरमाइन पॉलिसीज, एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव्स, खत्म। ठीक है ना? इस तरीके से अगर आपको फंक्शंस याद हो जाएंगे फटाफट से, तो आप क्या कर पाओगे भाई? पेपर में लिख के आ पाओगे। खैर, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन लिखो इसका, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ये तो समझ आ गया ना, बहुत सिंपल सा है ना, इनमें कुछ वो है नहीं। आगे लिखो जी, और क्या करते हैं सर? बजट। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट बजट बनाते हैं। सर अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट बजट बनाएंगे तो फिर अकाउंटेंट लोग, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो किस लिए? तो ध्यान रखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी बजट बनाता नहीं है। बजट बनाने के लिए तो उसने बंदे रखे हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट और भी जो उसके निचले स्तर के लोग होते हैं, वो बजट बना के लाते हैं कि अगर हमें ये बनाना है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, फिर इससे हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या नहीं जाएगी। तो सर फिर ये क्या करते हैं? ये तो सर उस बजट को अप्रूव करते हैं। नहीं समझ आया? फिर से सुनो सर, मैं कह रहा हूं, कई लोग बोल देते हैं कि सर टॉप लेवल मैनेजमेंट ना बजट बनाती है। ये गलत बात है सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी बजट बनाती नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या रखे होते हैं? बंदे रखे होते हैं। सर बंदे क्या करते हैं? जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं वो बजट बनाते हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ क्या करती है? उन बजट को देखती है और अप्रूव करती है। अगर उनको लगता है कि इन्होंने बजट सही बनाया है, यानी कि इससे हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, तो वो अप्रूव कर देती है, नहीं तो नहीं करती। तो फोर्थ फंक्शन लिखो, अप्रूविंग बजट। अप्रूव करना क्या जी? बजट। याद रखना मेरे बच्चों की, टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी भी बजट बनाती नहीं, उसको क्या करती है? अप्रूव करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और आगे है सर लास्ट, कंट्रोल करती है क्या? क्या कंट्रोल करती है सर? वर्क परफॉर्मेंस की, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। सर ये कैसे कंट्रोल करती है? ध्यान से सुनो भाई, पॉलिसीज बनाना किसके हाथ में है? इनके हाथ में। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, यानी कंपनी की वर्क परफॉर्मेंस खराब है, तो पॉलिसीज बना के अच्छा कौन करेगी सर? टॉप लेवल। तो मतलब सर कंपनी की पूरी वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल कौन करती है? सर टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो ये भी एक फंक्शन है कि कंपनी की वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना। तो हमें 5 फंक्शंस याद करने थे, हमें हो गए। डिटरमाइन पाओ, कि डिटरमाइन करना कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी की एक्टिविटीज, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स। सर चौथा सर कंट्रोल करना वर्क परफॉर्मेंस। सर और सर अप्रूव करना बजट। याद रखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट बजट बनाती नहीं है, क्या करती है? सिर्फ अप्रूव करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आंख बंद भी करें तो भी ये सब आ जाना चाहिए। याद हो गया सर फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? मेरे ख्याल से समझ आ गया, कुछ इसमें है नहीं ऐसा खास, ये याद रहने चाहिए। ठीक है जी, चलिए, कुछ भी अगर इसमें से नहीं भी समझ आता तो आप पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, यूट्यूब के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है सर। लाइव स्ट्रीम, लाइव तो नहीं, स्ट्रीम होती है क्लास, तो लाइव चैट का ऑप्शन भी आता है, आप उस वक्त भी पूछ सकते हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं। आप पूछिए तो सही। खैर, आगे बढ़ते हैं सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते कौन कौन लोग हैं पहले बताना। सर डिपार्टमेंटल हेड, जो ये फंक्शन नहीं मैं बता रहा हूं कि कौन कौन, डिपार्टमेंटल हेड वगैरह होते हैं। सर जोनल हेड्स, हर जोन के जो हेड्स होते हैं, है ना, और जोनल मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, ये सब कौन होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल से नीचे होते हैं। टॉप लेवल मान लो पूरी कंपनी का काम संभाल रहे हैं और उन्होंने कंट्री वाइज या रीजन वाइज या जोन वाइज मैनेजर बांट रखे हैं, तो ये लोग सीधा टॉप को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है ना? तो मिडिल लेवल में अगर पेपर में आ जाए मिडिल लेवल में कौन कौन होते हैं, तो आप लिखा है डिपार्टमेंटल हेड, जोनल हेड, रीजनल हेड और अपना क्या लिखे ना, फंक्शनल हेड्स, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अब सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? मेन पेपर में ये नहीं पूछता मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते कौन है, क्योंकि ये तो हमें पता रहता है
लेकिन वो पूछता है इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ध्यान से सुनो, फंक्शंस क्या होते हैं सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। जब भी आपसे पूछे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए। सर कौन सा? सर एम्प्लॉय। क्या वर्ड आना चाहिए? एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय आ गया ना तो 3-4 फंक्शंस तो यूं दिमाग में आ गए। ध्यान रखना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस अगर पेपर में आ जाए, पेपर में पता है कैसे पूछते हैं? रिया एक लड़की है, वो डिपार्टमेंटल हेड की पोस्ट पे काम करती है, बताओ वो किस लेवल पे काम कर रही है। पहले तो यूं पूछेगा, फिर पूछेगा उसके 3 फंक्शंस बता दो हमें। तो आपको पहचानना पड़ेगा डिपार्टमेंटल हेड या जोनल हेड है तो वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस बताओ। तो जैसे ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस आए दिमाग में, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, क्या? एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय क्यों आना चाहिए? इधर देखो। अच्छा टॉप लेवल क्या है? तो पहले तो डिटरमाइन पावर लिख देना, उसके बाद लिख लेना बजट अप्रूव करता है, उसके बाद वर्क परफॉर्मेंस। सिंपल। सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्यों एम्प्लॉय? देखो मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं सर, सबसे पहले लिखो जो टॉप लेवल से जो पॉलिसीज मिलती हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे यही काम है। तो लिख लो इंप्लीमेंटिंग। सर टॉप लेवल या इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज, इंप्लीमेंट करते हैं क्या? पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करवाते हैं, मानते हैं उन बातों को। सेकंड लिखो सर, अब एम्प्लॉयज देखो, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, तो वो मिडिल लेवल में ही आता है। तो वो लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं। सर अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन आपको पता ही आजकल काम करने को तैयार ही कौन होता है? बिल्कुल ऐसे आएंगे। अब मान लो मेरा ही, अगर मैं किसी और की क्लास में पढ़ा रहा होता, मैं किसी का एम्प्लॉय होता, तो मैं इतने उत्साह से नहीं आता। मैं कैसे आता? हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी इंस्टीट्यूट, इस तरीके से आता, मतलब है ना। क्योंकि भाई एम्प्लॉयज तो भाई थका आ रहा ही आता है। एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, उसको लगता है कि मैं यार मेरे से काम करवा रहे हैं तो मेरे को जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये तो मेरा अपना काम, मतलब जिसका अपना काम होता है उसमें भाई जाहिर सी बात है उसमें एक अलग जोश रहता है। खैर, अब अपॉइंट कर लिया एम्प्लॉयज, लेकिन वो थके थके रहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट। वेरी गुड। तो थर्ड काम इनका क्या होता है? मोटिवेट एम्प्लॉयज या मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। मोटिवेट करना किनको? एम्प्लॉयज को। बहुत सिंपल। सर अगला काम, अब सर मोटिवेट तो कर दिया, हम भी कभी कभी क्या करते हैं जब पढ़ रहे होते हैं तो एक मन नहीं करता तो एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, सर बहुत मोटिवेशन आ गया, लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं? आज तो मैं कर ही दूंगा, तो पढ़ ही दूंगा। लेकिन फिर हम जाते हैं यार पढ़ूं कैसे मैं? मेरे पास तो प्लान ही नहीं है पढ़ने का, मेरे को तो कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला ही नहीं है कि मैं पहले ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, पहले केस स्टडी सॉल्व करूं या पहले चैप्टर पढ़ूं। तो ये भी दिक्कत रहती है। तो अपॉइंट कर लिया सर, मोटिवेट भी कर दिया, लेकिन अब क्या करें? सर इंस्ट्रक्शन दो। क्या दो? इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन देना भी किसका काम होता है? इनका। तो याद रखो, अगर एम्प्लॉयज याद आ गया ना तो ये सब आ जाएगा आपके दिमाग में याद। और ये तो याद ही है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज को बनाना, बस सिंपल। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, इशू करना इंस्ट्रक्शन। सर इंस्ट्रक्शन इशू करना, लिख लिया ये। आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने एम्प्लॉयज से कैसे याद किया? सबसे पहले एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, उसके बाद जो एम्प्लॉयज अपॉइंट होते हैं वो थके थके होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उनके लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं। वेरी गुड। एंड लास्ट, सर झगड़े भी तो करते हैं एम्प्लॉयज एक दूसरे से, करते हैं नहीं करते? बोलो जी। लड़ाई झगड़े भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनमें क्या समन्वय बिठाना पड़ता है कि एक दूसरे को मार पीट ना दें, ये कंपनी का नाम बदनाम कर दें। तो क्रिएटिंग कॉपरेशन, ये भी किसका काम होता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। तो जैसे ही अगर जैसे पेपर में आया मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम, तो आप क्या करोगे? सर एक वर्ड याद आना चाहिए, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जैसे याद आया तो आपको याद आएगा अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करने का तो थके हुए होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने का उन्हें समझ नहीं आती क्या करो, तो इंस्ट्रक्शन देते हैं। सर इंस्ट्रक्शन तो दे दिया, आप झगड़े ना करें तो कॉपरेशन करते हैं। और सबसे पहला काम तो था कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो टॉप लेवल के नीचे है, टॉप लेवल की बातें मानेगी। सिंपल। ठीक है जी,
चलिए, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, याद भी हो गए होंगे आपको, है ना। इनमें समझने में एक्चुअली समझने में इनमें कुछ नहीं होता, समझ तो आपको बचपन से आ रखे हैं ये सारे फंक्शंस, लेकिन होता क्या है कि अभी याद नहीं होते, समझ नहीं आते हमें कि नहीं याद कैसे करें। ठीक है, चलिए जी, तो अब इसको HR डिपार्टमेंट से भी याद कर सकते हैं, कैसे भी याद करो, आपकी मर्जी है। आप अगला लिखेंगे सर लोअर लेवल मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शंस ऑफ लोअर। सर लोअर में कौन आते हैं सर, लिख लो लोअर में कौन आते हैं, फोरमैन, जो फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर वगैरह जो होते हैं ना फैक्ट्रीज के, वो लोग भी उसमें आते हैं, और भी जो निचले लेवल के होते हैं जो वर्कर्स को मैनेज करते हैं, बेसिकली फोरमैन, सुपरवाइजर, यही 2-3 नाम होते हैं जो किसमें आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है तो आप इनमें क्या लिखोगे, अगर पूछे कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के काम क्या क्या होते हैं तो वो हमें देखना है। तो लिखो जी फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। सर ये लोअर लेवल मैनेजमेंट ना सबसे, ये फैक्ट्रीज में तैनात रहते हैं। कहाँ तैनात रहते हैं जी, फैक्ट्री में। तो जैसे ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट आया था तो आपके दिमाग में कौन सा वर्ड आया था, एम्प्लॉय। जैसे ही लोअर लेवल मैनेजमेंट आया आपके दिमाग में क्या वर्ड आना चाहिए, फैक्ट्रीज प्लस वर्कर्स। याद रखना, कीवर्ड अगर याद रह गए ना बस हो गया काम। पेपर में 3 ही घंटे होते हैं, 3-2.5 जो भी घंटे होते हैं, उन्हीं में ही हमें पेपर को पढ़ना भी होता है, केस स्टडीज के आंसर भी सोचने होते हैं और लिखना भी होता है। तो यहाँ पे हमें याद आनी चाहिए चीजें फटाफट से। आप सोचो कि आप हाथ मार के रट्टा रख लोगे, उसको ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर कुछ कीवर्ड्स याद रह जाए ना, फिर उनसे मिलते जुलते, जरूरी नहीं कि आपको यही वर्ड्स लिख के आने, लेकिन अब मान लो अगर आपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स लिख दिए तो नंबर मिल गए जी। अगर आपने लोअर लेवल मैनेजमेंट फैक्ट्रीज और वर्कर्स से रिलेटेड 3-4 पॉइंट लिख दिए तो नंबर मिल गए, वहीं मिल गए फंक्शंस के नंबर। टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आप एज इट इज वर्ड वही के वही छाप के आओगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर। कॉमर्स के बच्चे हैं, बताओ, अकाउंट्स पढ़ें, डेबिट क्रेडिट याद करें, इकोनॉमिक्स याद करें, बिजनेस याद करें, फिर मैथ वाले भी होते हैं महानुभाव, मैथ कैसे करें, ट्रिगो याद करें, इनवर्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। तो वो आपसे कभी भी याद रखो, एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं मांग रहा होता, वो आपसे मांग रहा होता है कंसेप्ट, क्या आपने चीजों को समझा है या नहीं समझा। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप चीजों को समझ लो। खैर, अब देखो आपके दिमाग में आना चाहिए लोअर लेवल मैनेजमेंट पढ़ते ही फैक्ट्रीज प्लस वर्कर। सर क्यों आना चाहिए, लिखो, क्योंकि इनका फंक्शन पहला होता है सर वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर करना। वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, तो इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स क्या काम कर रहे होंगे, फैक्ट्री में, तो कोई मशीन तो खराब नहीं है, मशीन में कोई पूरे सेफ्टी मेजर्स लगे हुए हैं नहीं, या फिर कोई कटिंग मशीन है उसके आगे पूरी जाली वाली लगी हुई है नहीं, उन्हें हाथ ही कट जाए पता चले। ठीक है ना, गन्ने का रस निकलता है, मतलब चीनी मिला है, गन्ना डाल रहे थे, पता चले हाथ ही चला गया, तो इस तरीके की चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। तो इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सर दूसरा क्या है सर, टेक, अगर वर्कर्स को कोई दिक्कत आती है तो उनको क्या लेना, उनकी ग्रीवेंसेस समझते हो ना, उनकी कोई प्रॉब्लम अगर है, शिकायतें, तो टेक ग्रीवेंसेस, अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं उनकी तो वो भी क्या करनी, लेनी अपने, मतलब उनको भी नोट डाउन करना। सर ये भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का। और क्या होता है सर, सर फिर से सेम, इंश्योरिंग क्या, कि लड़ाई झगड़े ना हो, कुछ तो सेम ही है बिल्कुल, लड़ाई झगड़े ना हो, तो यहां पे लिख लो इंश्योरिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। वही बात है, उसको ही बदल के कह दिया इसने। आप वो वहां वाली बात भी लिख के आ सकते हो कि क्रिएटिंग कॉपरेशन अमंग वर्कर्स। ठीक है ना, कि क्रिएटिंग कॉपरेशन अमंग वर्कर्स, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। इन्होंने ये लिखा है बुक में, तो मैंने यही लिखवा दिया आपको, लेकिन अगर पेपर में है तो आप सिंपल वो लिख के आ सकते हो, क्रिएटिंग बेटर या क्रिएटिंग कॉपरेशन अमंग वर्कर्स। खैर, 4th पॉइंट क्या है सर, सर ये जो मिडिल लेवल वाले थे वो टॉप लेवल की बातें मानते थे, अब ये लोअर लेवल वाले ये किसकी बातें मानेंगे, सर मिडिल वाले की। तो एक फंक्शन तो हमेशा ही याद रहेगा, क्या, कि सर मिडिल वाला है तो टॉप की बातें मानेगा, लोअर वाला है तो मिडिल की बातें मानेगा। तो लिख लो हेल्प, लेकिन ये हेल्प करते हैं किसकी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, उनके काम में हेल्प करते हैं ये। तो लिख लो हेल्प मिडिल लेवल मैनेजर। सर किस में हेल्प करते हैं, सर उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने में, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको पूरा करने में ये हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट है सर इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, कि वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉपर रहे, अच्छा बना रहे। ये भी काम किसका होता है सर? लोअर लेवल, यानी कि फैक्ट्रीज में जो जो काम होते हैं बेसिकली, फैक्ट्री में प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, बेटर ह्यूमन रिलेशन, यूनी पान खा के किसी पे थूक दिया वो लड़ाई करने लगे, ऐसा नहीं, सेफ्टी पूरी पूरी होनी चाहिए। कोई शिकायत है तो बताओ यार हमें, और मिडिल लेवल की बातें मानना, खत्म, है ना। तो ये बातें मेरे ख्याल से याद रहेंगी, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई भी आपको इसमें ऐसी चीज लगती है कि समझ ना आई हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। एक लास्ट है, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, इनवाइट करना सजेशंस। कभी कभी सजेशन बॉक्स लगा रहता है ना, कि कोई भी अगर आपको लगता है कि हम में सुधार की गुंजाइश है तो आप हमें जरूर बताएं, ऐसे करके लिखा रहता है। तो लिख लो इनवाइटिंग सजेशन, कि सजेशंस भी क्या करते हैं, इनवाइट कर लेते हैं कि भाई आपको लगता है कि कोई कंपनी में कुछ भी दिक्कत है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ। तो ग्रीवेंसेस लिख लो, सजेशन लिख लो, और प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट और ह्यूमन रिलेशन, बस, ठीक है। चलिए, तो ये थे फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से बहुत सिंपली आपको लर्न हो गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आई है तो पूछो, ठीक है जी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने आपको बताया। आपके पास फेसबुक ग्रुप का ऑप्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, ये लाइव क्लास, लाइव नहीं सॉरी, जो स्ट्रीम होती है क्लास 4:30 पे, उस वक्त भी आप पूछ सकते हैं लाइव चैट में। बहुत सारे ऑप्शन है सर, आप पूछने वाले बनिए। मैंने आपको एक बार फिर बताया, संडे को जो क्लास है वो किसकी होगी? बिजनेस स्टडीज की, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे संडे को बिजनेस स्टडीज की केस स्टडी क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।